पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑन्कोलॉजी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ टर्म जो कि कैंसर से रिलेटेड है। तो पहला टर्म है बेनाइन ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर है क्या? ऐसा ट्यूमर जिसमें सेल डिवीजन का जो रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है और इसमें मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी होती है कैंसरस सेल की, लाइक अपने ऑरिजिन से किसी और बॉडी पार्ट में स्प्रेड होना। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी होता है बेनाइन ट्यूमर वाले सेल में एब्सेंट होता है तथा ये यूजुअली इनकैप्सुलेटेड होते हैं। यानी कि ये एक मतलब जो कैंसरस सेल है यहाँ पे जो पाए जाएंगे वो एक ना कैप्सूल से कवर्ड होते हैं जो कि इस ट्यूमर को दूसरे टिश्यू में फैलने से बचाता है। तो इस तरह के टिश्यू जो होंगे लाइक सेल्स में जो होंगे उसको कहेंगे बेनाइन ट्यूमर। देन है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर होता है जिसमें कि सेल डिवीजन रेट लाइक बेनाइन ट्यूमर के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें मेटास्टेसिस उपस्थित होते हैं यानी कि ये दूसरे बॉडी पार्ट में भी फैल सकते हैं तथा ये पुअरली सर्कमस्क्राइब्ड एंड इरेगुलर होते हैं। बोले तो ये किसी भी कैप्सूल से कवर नहीं होते और ये दूसरे टिश्यू को भी प्रभावित करते हैं, तो इसे हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। उसके बाद है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कैंसर सेल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें वो ऑरिजिन से अपने अन्य बॉडी पार्ट में भी स्प्रेड होता है। देन है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या है? मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्यूमर के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, उसके प्रिवेंशन आदि के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन एक कोई भी एजेंट या फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल किसी भी प्रकार का एजेंट जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट कैंसर सेल को एक्टिव बनाता है उसी को कार्सिनोजन कहते हैं। तो उसके अंदर लाइक फिज़िकल के अंदर आ जाएंगे यूवी रेडिएशन, एक्सरे। केमिकल के अंदर कुछ लाइक हम लोग जो ड्रग्स लेते हैं वो भी आ सकते हैं, कुछ केमिकल डाइज ये सब आ सकते हैं। तथा बायोलॉजिकल के अंदर वायरसेस मेनली आते हैं। देन है उसके बाद डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया क्या होता है? लाइक किसी भी तरह का इरिटेंट यानी कि एंटीजन बोल लें, एजेंट जिसकी वजह से नॉर्मल सेल जो है उसके साइज, शेप तथा ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आना, उसी को कहते हैं डिस्प्लेशिया। डिस मीन्स मेनली होता है चेंज इन द शेप। सो यहाँ पे सेल का जो नॉर्मल सेल का जो शेप होता है, साइज होता है और ऑर्गेनाइजेशन लाइक कैसे वो अरेंज है उसमें चेंज आ जाता है, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेशिया। देन उसके बाद है हाइपरट्रॉपी। हाइपर मीन्स होता है किसी भी चीज मतलब बड़ा होना लाइक, तो उसी तरह है कि हाइपरट्रॉपी में है कि कोशिका यानी सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइपरट्रॉपी। और ऐसा लाइक सेल का साइज बढ़ेगा तो किसी भी ऑर्गन या फिर टिश्यू वो सब का भी साइज एनलार्ज होगा यानी कि बढ़ जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेशिया एंड हाइपरट्रॉपी में कुछ डिफरेंस है। लाइक डिस्प्लेशिया में मेनली शेप को देखा जाता है, लाइक शेप चेंज हो जाता है। देन हाइपरट्रॉपी में क्या होता है कि जो सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन है मेटाप्लेसिया। इसमें क्या होता है कि किसी एबनॉर्मल स्टिमुलाई के कारण एक प्रकार की इपिथेलियम या मेसेनकाइमल सेल का दूसरे प्रकार की इपिथेलियम या मेसेनकाइमल सेल में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? मेटाप्लेशिया। यानी कि एक रूप का दूसरे रूप में चेंज हो जाना। मान लीजिए कोई नॉर्मल सेल था, देन वो क्या होगा कि किसी और तरह के सेल में चेंज हो जाएगा। मतलब उस वो जो सेल रहेगा वो सेम ही रहेगा, लाइक एपिथेलियम है तो एपिथेलियम सेल ही रहेगा, बट वो फॉर्म में लाइक चेंज हो जाता है, तो उसको मेटाप्लेसिया कहते हैं। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। लाइक हम लोग रिवर्सिबल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पानी से बना बर्फ़, देन हम लोग मान लीजिए बर्फ़ से पानी बनना, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि वो दोनों फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होता है मेटाप्लेसिया की। अगर हम लोग इसके जो कॉजेटिव एजेंट हैं, जो स्टिमुलाई हैं जो इसको कर रहे हैं लाइक मेटाप्लेसिया, उसको हम लोग हटा दें तो ये पहले वाले नॉर्मल इपिथेलियल सेल या मेसेनकाइमल सेल के रूप में आ जाएंगे। देन है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया मीन्स क्या होता है? हाइपर मीन्स इंक्रीज, प्लेसिया मीन्स किसी भी चीज़ का नंबर। तो नॉर्मल सेल का जो नंबर होता है उसमें इंक्रीमेंट हो जाती है, डैट इज़ कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। और प्रायः देखा जाए तो हाइपरप्लेशिया एवं हाइपरट्रॉपी
एक साथ ही होता है। लाइक हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि साइज़ इंक्रीज़ होना, और हाइपरप्लेसिया में क्या है, नंबर इंक्रीज़ होना। तो ये दोनों प्रोसेस जो होती है वो एक साथ ही होती है। अब आगे की चीज़ें को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी या।